क्लास 8 बिहार बोर्ड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 में अध्याय 5 है हास्याकरण की समझ। इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करेंगे। देखिए हास्याकरण का क्या मतलब होता है। आप कॉपी के जिन पन्नों पे लिखते हैं उसके बाईं ओर खाली जगह होती है, ठीक, जहां आम तौर पे लिखा नहीं जाता। जैसे ये कॉपी है, यहाँ पे ये पूरा खाली जगह है, इसको बोलते हैं हाशिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाशिया बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ही स्थिति समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिया पर ढकेल दिया गया हो। ठीक, ऐसे में वो व्यक्ति किसी चीज़ का कदर नहीं करता, यानी व्यक्ति या समुदाय को समाज के मुख्य धारा के किनारे या अलग कर दिया जाता है, तो उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से वो पिछड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हास्याकरण। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए इसके सवाल हल करते हैं हम लोग। ये प्रश्न क्रमांक पहला है, हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य हमें लिखना है। पहले तो देखिए हम हास्याकरण के बारे में बताएंगे, 2-3 वाक्यों में इसका आंसर करेंगे हम। इसका उत्तर काफ़ी सरल है, हम ऐसे करेंगे। देखिए हास्याकरण का मतलब है किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज के मुख्य धारा के किनारे या अलग कर देना, जिससे लोग की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ जाते हैं। ठीक, तथा उनके अधिकार का हनन होता है। जैसे कि समाज से बेदखल कर देना, उसको कोई महत्व देना उस व्यक्ति समुदाय को। ठीक है, तो हास्याकरण में मुख्य रूप से जैसे कि आदिवासी लोग हो गए, ठीक, यानी जिसकी संख्या कम होती है। ठीक, तो उनका रहन सहन भी अलग होता है, कल्चर, वेशभूषा, ठीक है, बोली, विचार, भाषा सब अलग होता है। तो वो हास्याकरण में स्थिति में वो चले जाते हैं। इसका आंसर आपका यही हो गया। देखिए अगला सवाल दूसरा है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, आदिवासी और हास्याकरण। आदिवासी समाज कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, जंगलों से वो जीवन यापन करते हैं। ठीक, तो तभी अचानक उन्हें बताया जाता है कि जंगल उनके नहीं हैं, और वहाँ पे अफसर और ठेकेदार जंगल को काट देते हैं विकास के नाम पे, उनको बेदखल कर देते हैं, जिनकी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो हास्याकरण पर चले जाते हैं। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, आदिवासी लगातार हाशिए पर इसलिए खिसक रहे हैं क्योंकि औद्योगिक और विकास परियोजना के कारण उनकी ज़मीनें छीन जाती हैं, जिससे वे आजीविका और संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। पहला तो कारण हो गया। दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच न होने के कारण वे सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं, जिससे उन्हें मुख्य धारा से अलग महसूस होता है, यानी हास्याकरण पर वो चले जाते हैं। ठीक है, 2 इसका आंसर हो गया, 2 कारण। तीसरा सवाल है, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक, इसका एक कारण बताइए। देखिए अल्पसंख्यक लोग होते हैं जैसे कि जिनकी संख्या कम होती है, आदिवासी हो गए, समाज में मुस्लिम भी हो गए, ये सारे क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए जो भारतीय संविधान में सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उनको दिए जाएं, यही हमें बताना है। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, संवैधानिक सुरक्षाएं जो होती हैं अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक वर्चस्व से बचाती हैं। जिनकी संख्या ज़्यादा होगी तो उन पे वो दबदबा तो करेंगे। ठीक, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समानता दिलाती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है तथा हाशिए पर जाने से बचाती है। तो इसी कारण से भारतीय संविधान में उन्हें कुछ सुविधाएं, सुरक्षा प्रदान की गई है। समझ में आ गया। देखिए 4 नंबर सवाल है, अल्पसंख्यक और हास्याकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से क्या समझते हैं? अल्पसंख्यक का मतलब होता है समाज में जिन समूह, जिन व्यक्तियों की संख्या काफ़ी कम होती है, चाहे वो धर्म हो, समुदाय हो, वो अल्पसंख्यक हो गए। जैसे कि मुस्लिम हो गया, आदिवासी लोग हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, देखिए सिख हो गए, ईसाई भी हो गए, इनकी संख्या काफ़ी कम होती है समाज में, वो अल्पसंख्यक हो गए। हास्याकरण तो आपने समझ लिया कि वो वैसे होते हैं जिनको समाज की मुख्य धारा से बाहर दरकिनार कर दिया जाता है, जिनका विकास रुक जाता है, वो हास्याकरण होते हैं। तो हमें इस सवाल में अल्पसंख्यक की सिर्फ परिभाषा करनी है, बताना है बारे में। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अल्पसंख्यक का अर्थ है कम संख्या में होने वाला समूह। ठीक, अल्पसंख्यक का अर्थ कम संख्या में होने वाला समूह, जो देश की कुल जनसंख्या के मुकाबले किसी विशिष्ट धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पे बहुत कम होते हैं। दूसरे शब्द में ऐसे इसको कर सकते हैं,
जो समुदाय अन्य समुदाय की तुलना में कम संख्या हो वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ठीक, इसका आंसर समझ में आ गया। बढ़ते हुए पांचवा देखिए, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं, वहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देना है कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय हैं। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर 2 तर्क हमें पेश करना है। देखिए, मुसलमान और हाशियाकरण 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी भारत की जनसंख्या का मात्र 14.2% है, कम है। ठीक है, और उनकी ये सारे मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता वगैरह, वो सारी इनके स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पक्का मकान, बिजली, नल का पानी। हिंदुओं में जहाँ 65.4% है, मुस्लिम में देखिए 63.8% है। सब में कम ही है ये। ठीक है, बिजली में भी कम है, नल का पानी में भी कम है, यानी ये मूलभूत सुविधाएं हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साक्षरता दर है, हिंदुओं की 63 है, वहीं मुसलमानों की मुस्लिम की 57 है, ईसाई की 74 है। तो सबसे कम तो यही हो गया। इसके बाद सरकारी नौकरियों में इनकी स्थिति देखिए, यहाँ पे आबादी 13.5 में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये मुसलमानों की नौकरी 3%, काफ़ी कम है। तो ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि मुसलमान जो है वो हाशियाकरण में ढकेल दिए गए हैं और ये अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। देखिए, आपको इसी तरीके से लिखना है। मुसलमान एक हाशिया समुदाय हैं, इनके पक्ष में नीचे तर्क दिए गए हैं 2। पहला, मुसलमानों की साक्षरता दर कम है, अभी हमने देखा। दूसरा, सरकारी नौकरियों या मूलभूत ज़रूरतों, जो ज़रूरत चीज़ें हैं मूलभूत, ठीक है, जैसे कि मकान या बिजली वगैरह, पक्का मकान, बिजली में इनकी प्रतिशत भी कम है। हमने दोनों देखा, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए, 6 नंबर सवाल है, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है, वो अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है कि सदा नाचते रहते हैं। उनकी बात सुनकर आप भारत के आदिवासियों के जीवन संबंधित क्या बातें उनको बताएंगे? उनमें से 3 बातें यहाँ पे लिखना है। देखिए, आदिवासियों से ये सवाल में बताया गया कि आदिवासियों के लिए हमारी अवधारणा गलत अवधारणा बन गई है कि वो हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनते, सदा नाचते रहते, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तविक जीवन में। देखिए, यहाँ पे उनकी छवि किस कैसे है, नाचते दिखाई देते हैं, उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में हम कम जानते हैं और गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए इसका आंसर में यही बातें लिख लेंगे कि आदिवासी का मूल मतलब, आदिवासी का मतलब होता है कि मूल निवासी। ठीक, और इनकी संख्या भी अलग अलग क्षेत्र है और इनमें देखिए इनकी भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। ये सारे इनके वास्तविक जीवन हो गए। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत के आदिवासियों के बारे में 3 बातें निम्न हैं। आदिवासी सदा नाचते नहीं हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी, जो जंगलों के निकट रहते हैं, पहला हम बताएंगे। दूसरा है, आदिवासी की जनसंख्या समरूप नहीं है। ठीक, अलग अलग स्थिति में कम या ज़्यादा है। तीसरा है, आदिवासी अपनी भाषाएं होती हैं, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं, अभी हमने देखा। तो ये 3 बातें आपको कर लेनी हैं। अगला सवाल है हमारा 7वां, चित्रकथा पट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। ठीक, इस पाठ्य पुस्तक में ये बताया गया है, हेलेन होप एक व्यक्ति हैं जो आदिवासियों पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासियों के बारे में कहानी बनाकर उन्हें मदद कर सकते हैं? उनके जीवन के बारे में कहानी बता सकते हैं ताकि वो फिल्म बन सके। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं इसका आंसर। 8 नंबर है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सही बात है। आर्थिक हाशियाकरण होगा तो समाज के मुख्य धारा से आदमी कट जाता है, अलग हो जाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वहीं से आपको कर लेने हैं। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।